ट्यूटोरियल हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनाइट सीरीज, दूसरी होती है एक्टेनाइट सीरीज। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं लेंथेनाइट सीरीज कि लेंथेनाइट सीरीज में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक एलिमेंट से इसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में तोड़ा। इसको हमने क्या किया, दो सीरीज में तोड़ा। पहली थी हमारी लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज, एंड दूसरी थी एक्टेनाइट सीरीज। देखो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट क्या था। लेंथेनाइट सीरीज जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है लेंथीनियम। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, लेंथीनियम। फर्स्ट एलिमेंट इज लेंथीनियम। जब फर्स्ट एलिमेंट लेंथीनियम है तो हम इस सीरीज का नाम रख दिए क्या, लेंथेनाइट सीरीज रख दिए। लेकिन इसकी बात की जाए एक्टिनाइट की, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास एक्टिनियम। एक्टिनियम, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम होता है, इसका लेंथीनियम होता है। तो हम लेंथीनियम के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंथीनियम जो है वो कितने नंबर पर आता है, 57 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 57 होता है। एंड सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है हमारे पास La। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखो। आगे अगर मैं लेंथेनाइट सीरीज की ओनली बात करते हैं, अभी हम एक्टिनाइट पे नहीं जाएंगे, एक्टिनाइट पे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अभी हम ओनली पढ़ेंगे लेंथेनाइट्स के बारे में। क्लियर है? चलो देखो, अगर मैं लेंथेनाइट्स की बात करूं तो लेंथेनाइट्स के पास और क्या क्या होता है। लेंथेनाइट्स जो होते हैं ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, दे डोंट फॉर्म ऑक्सो आयन। अब बेटा ऑक्सो आयन क्या होता है, राइट? ऑक्सो आयन क्या होता है, कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, तो इसको देख करके पता चल जाएगा। ठीक है, ऑक्सो आयन क्या होता है, सॉरी आयन तो लिखना भूल ही गए हम। ऑक्सो आयन, तो ऑक्सो आयन मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और वहां पर हमने क्या निकाला, ऑक्सो आयंस निकाले। मतलब वहां पर जो एलिमेंट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर जो आयन फॉर्म होगा हम उसको बोलते हैं ऑक्सो आयन। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम अगर ऑक्सीजन के साथ आयन बनवाते हैं, आयन फॉर्म करवाते हैं, तब उसको बोलते हैं ऑक्सो आयंस। तो जैसे ऐसा नहीं होगा कि लेंथीनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और लेंथीनियम ऑक्साइड बना ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सो आयंस नहीं बना सकता है वो। ऑक्साइड्स का नहीं बात कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्सो आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये सब कैसे नहीं हो, ये सब दे आर नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दे आर नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मीन्स ये रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं होते हैं, ये एनर्जी को एमिट नहीं करते हैं। क्लियर है? आगे देखो, आगे अगर इनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जाए, लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जाए, इनके अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट में भी होते हैं और एक्टेनाइट में भी 14 ही होते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइट सीरीज के हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारे पास, अगर मैं इनका ओनली सिंबल लिखूं, यहां पे मैं लिख देती हूं एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड नेम। ठीक है, तो देखो हम देख लेते हैं लेंथेनाइट सीरीज में क्या क्या आता है, कितने कितने नंबर पर आता है, कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है हमारे पास 57 पर लेंथीनियम। 57 पर लेंथीनियम, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट टाइम में कि लेंथेनाइट सीरीज क्यों रखा गया, कि लेंथीनियम फर्स्ट एलिमेंट था, तो ऑब्वियस सी बात है 57 पर कौन आएगा, लेंथीनियम ही आएगा। ठीक है, अगर बात करें हम 57 के बाद 58 की, तो 58 पे आता है हमारे पास लेंथेनियम का सिंबल होता है La। उसके बाद आता है हमारा सीरियम, उसके बाद आता है हमारा सीरियम। ठीक है,
पहला आया लैंथेनियम, फिर आया सीरियम। उसके बाद बात करें हम अगर 59 नंबर पर, तो 59 नंबर पर आता है हमारा प्रेसिडिनियम। ठीक है, अगर इसके बाद 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया, कितने एलिमेंट्स है टोटल? 14 एलिमेंट्स है, तो 14 के 14 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 59 के बाद 60, तो 60 पर आता है हमारे पास नियोडियम। उसके बाद अगर बात की जाए 61 की, तो 61 में हमारे पास आता है सेमेरियम। ठीक है, 61 पे क्या आता है? सेमेरियम आता है। इसी तरीके से 62 देख लेते हैं, 62 देख लेते हैं। तुम लोग को क्या याद होना चाहिए? एक तो लैंथेनाइड सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं? 14 आते हैं। एक्टिनॉइड में भी कितने आते हैं? 14 ही आते हैं। दोनों सीरीज की अगर बात की जाए तो दोनों में 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, देखो आगे है अपने पास यूरोपियम। यूरोपियम हमारे पास आ जाएगा 62 नंबर पे। EU इसका सिंबल होता है और इसका नाम रहता है यूरोपियम। ठीक है, क्लियर है? आगे देख लेते हैं हम, गैडोलिनियम आता है जो कि आता है 63 पे, गैडोलिनियम। ऐसे ही 64, 65, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ठीक है, 64, 67 मतलब पूरा का पूरा लेकर के जाना है तुम्हें 71 तक। क्लियर है? सबके सब लिखूंगी, थोड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे अगर हम बात करें कि हमें एलिमेंट्स पता चल गए हैं कि कहां तक आते हैं, हमारे 57 से स्टार्ट होते हैं और 71 पर जाकर के एंड होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। क्लियर है? और इसका नाम क्यों रखा गया, हमें ये चीज भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट जो भी आते हैं वो आते हैं 4f मतलब 4f शेल के अंदर। किसके अंदर आते हैं? 4f शेल के अंदर। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? देखो 4f 0 to 14, 0 to या 1 to 14 ले लो। ठीक है, 4f 1 to 14, फिर चलते हैं 5d पे और फिर 6s पे। 5d पे देखा जाए तो 5d पे आता है हमारे पास 0 to 1 एंड 6s में देखें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसी तरीके से मिलेगी। 4f में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 से लेकर के 14, ऐसे ही d में होंगे 0 to 1 और देखो s में होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम लोग की बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि इन लोग के अंदर जो लैंथेनियम होता है वो एक कैमरा के अंदर यूज किया जाता है। लैंथेनियम जो होता है वो एक कैमरा के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर है? और लैंथेनियम ले लो, एक्टिनियम ले लो या फिर लैंथेनाइड सीरीज ले लो, एक्टिनाइड सीरीज ले लो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ले लो, सब कैसे होते हैं? मेटालिक नेचर के ही होते हैं। इन सब के अंदर कैसा नेचर होता है? मेटालिक नेचर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट ही करते हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है बेटा, वो क्या है उसको देख लेते हैं हम। एक प्रॉपर्टी होती है इनके पास जिसको बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इनके अंदर एक चीज देखने को मिलती है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? राइट, तो देखो कंट्रैक्शन मतलब समझो पहले। कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है? साइज का डिक्रीज होना, साइज का डिक्रीज होना। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि उनका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है? उसके रीजन होते हैं। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं साइज डिक्रीज होता जाता है। या फिर लैंथेनाइड सीरीज में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? कि साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बाय सबसे पहले यही तो क्वेश्चन आता है। कोई अगर चीज हो रही है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बोला जाता है, क्यों हो रही है। ठीक है, जैसे एसएसटी में सब लोग पढ़ते हैं क्यों, कब, कैसे। ठीक है, उसी तरीके से
हमारा केमिस्ट्री में भी होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखो कंट्रैक्शन मतलब समझ आ गया। कंट्रैक्शन मीन्स डिक्रीजमेंट इन साइज ऑफ एलिमेंट। कंट्रैक्शन में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा साइज का। किसका साइज का, एलिमेंट के साइज का, ठीक है। क्या होगा, कम होगा। अब क्यों होगा, वाई, इसके दो रीजन है, इसके दो मेन रीजन है, वो दोनों रीजन में समझा देती हूँ कैसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक होता है न्यूक्लियर चार्जेस। पहला रीजन क्या है, पहले दोनों का नाम हम देख लेते हैं, फिर हम दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहला क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट रीजन इज दैट कि न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आगे अगर सेकंड रीजन देखा जाए तो सेकंड रीजन हमारे पास होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन समझ में आ गया कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कैसे होता है, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कंट्रैक्शन मतलब बस समझना जरूरी था, और अब दोनों रीजन तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे होता है इन लोग के बीच में साइज का डिक्रीजमेंट। अगर इन लोग के अंदर तुम जितने भी एलिमेंट्स को देखोगे, अभी तुमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर ही देख लिया हमने, हमें किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या देख लिया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। देखो हमारा क्या था, 4f 1 to 14 था, ठीक है। डी हमारा कितना जा रहा था, 0 to 1 जा रहा था। और अगर एस को देख रहे थे हम, 5d था और 6s था। s कितना था, 2 था। तो s तो चलो ठीक है, मान लो कंप्लीटली फिल है भाई। पहले 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर क्या आएगा, 6s आएगा। तो 6s को तो मान लिया हमने कि वो कंप्लीट है, ठीक है। अब बंदे के पास जितनी ताकत होगी, जितना बड़ा वो होगा, उतना ही तो रख सकता है ना। तो वो 2 ही रख सकता है, 2 है उसके पास, तो उसको हमें लेना है नहीं। हमें किसके ऊपर जाना है, डी के ऊपर। अब डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं, हमने पढ़ा है 10 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि 0 to 1 इलेक्ट्रॉन ही तुम्हें डालना है। कितना डालना है, 0 से 1, या तो 0 डालोगे या तो 1 डालोगे, उससे ज्यादा तुम डाल ही नहीं सकते हो। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें ये चीज क्लियर हो गई। तो भाई देखो ये क्या थी, हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या देखो, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल दिख रहा है क्या, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल दिख रहा है क्या, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। कंप्लीट कब होता, जब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते, एटलीस्ट 5 तो होते, ठीक है। क्योंकि अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 तो होने चाहिए। अगर पेड की, वैसे तो कंप्लीट तो जब भी माना जाएगा जब 10 होंगे इनके पास, क्योंकि डी ब्लॉक ऐसा होता है ना, उसके अंदर 5 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। एफ के अंदर हमें पता है कि 7 ब्लॉक होते हैं, तो उसके तो भाई बोल रहे हैं कि 1 to 14 आएगा। एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 5 आएगा, इस तरीके से करते करते वो 14 तक चला जाएगा, मान लिया, ठीक है। अब ये डी की बात कर रहे हैं हम, तो डी में बोल रहे हैं एक बार तो आएगा ही, एक बार तो 0 आएगा बिल्कुल, और दूसरी बार क्या कहता है कि 1 आएगा। तो मान लो ये 1 आया, तो अभी तुम देख लो क्या कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो जो ऑर्बिट बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट में हम देखें तो उस ऑर्बिट में तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हम देखो एक चीज देखते हैं, मैं न्यूक्लियर चार्ज की ही बात कर रही हूँ, न्यूक्लियर चार्ज की, कि एक चीज देखो, दोनों चीज देखिए में क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी और पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी। तो लिखने की जरूरत है नहीं, अभी लिख लिया था मैंने, ठीक है। देखो न्यूक्लियर चार्ज और पुअर शील्डिंग इफेक्ट दोनों चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी तो बढ़ते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुआ। तो हमने एक और चीज पढ़ी है क्या, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव बंदा है, और प्रोटॉन देखो तो प्रोटॉन पॉजिटिव बंदा है। तो दोनों जब बढ़ रहे हैं, पहले क्या थे, मान लो एक एक था, ठीक है, एक एक चार्ज रखा हुआ था, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। दूसरी टाइम पे मैंने क्या किया, एक और डाल दिया, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा। थोड़ी देर में और डाल देती हूँ और अट्रैक्शन बढ़ा। तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो चार्जेस के अंदर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और अट्रैक्शन जब होगा तो देखो तुम इधर छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, उसको समझने की कोशिश करना कि ये तुम्हारे जैसे मान लो एलिमेंट है, ठीक है, और ये तुम्हारी शेल्स है, ऑर्बिट्स है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, यहाँ पर तो होता है तुम्हारे पास प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे होंगे। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से प्रोटॉन्स भी अंदर बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी काफी तगड़ा होगा। यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे क्या, एटलीस्ट अट्रैक्ट तो होंगे, बिल्कुल उसमें गिरे ना, बट अट्रैक्ट तो होंगे। तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये साइज थोड़ा सा डिक्रीज होने को हमें देखने को मिलेगा कि साइज कैसा हो गया, कम हो गया। पहले इतना था, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, इस तरीके से क्या हुआ हमें देखने को मिलेगा कि साइज के अंदर डिक्रीजमेंट आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस। क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते हैं, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते हैं, और न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, साइज में डिक्रीजमेंट आता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्जेस क्लियर। अब देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कैसे होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखो, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। एक तुमने शील्ड सुना होगा, अगर तुमने रामायण महाभारत वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें बाहुबली देखी होगी किसी ने, ठीक है, तो तुमने शील्ड सुना होगा, शील्डिंग नहीं शील्ड सुना होगा तुमने। टॉपिक निकल रहा है ना बार बार, चलो देखो क्या सुना होगा, शील्ड सुना होगा। शील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवच बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, कवच बोलते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, जितने भी तुमने मूवीज देखी होंगी, सीरियल देखे होंगे, उसके अंदर क्या होता है कि वो कवच लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी राजस्थानी आ जाती है साथ में, तो वो क्या लेके चलते हैं, कवच लेकर के चलते हैं साथ में, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो प्रोटेक्शन करता है। शील्ड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है तुम्हें। जैसे तुमने रामायण वगैरह में देखा होगा तो तीर वगैरह चलते थे, तो तीर जैसे चलता था तो क्या करता था, वो कवच से अपनी प्रोटेक्शन ऑन करते थे, ठीक है, उनके अंदर प्रोटेक्शन ऑन होती थी, और वहां पे क्या होता था, वो उससे बचते थे। इसी तरीके से इनके अंदर भी क्या होता है, शील्ड होती है। अगर ये चीज देखी जाए तो शील्ड की तो एक तरह से है, जैसे तुम मानो एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, एक अंदर है, एक बिल्कुल अंदर है, तो ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला एज ए शील्ड वर्क करेगा इसके लिए, ठीक है, और ये शील्ड करेगा इसके लिए, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि बाहर वाली क्या होती है, जैसे कि सेना या फिर कोई राजा महाराजाओं का तुम महल वगैरह देखते हो, तो बाहर में तुम्हें क्या मिलेगा, सैनिक मिलेंगे, ठीक है, वो तुम्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ही तो ऑन रखते हैं, और अंदर राजा क्या करता है, आराम से बैठा हुआ होता है। क्यों बैठा हुआ होता है, क्योंकि वो बाहर की साइड उसकी प्रोटेक्शन ऑन है, वो क्या कर रखी है, शील्ड ऑन कर रखी है। एक तरह से तुम क्या बोल सकते हो, शील्डिंग वहां पे कर रखी है, क्या कर रखी है, शील्डिंग कर रखी है, ठीक है, क्लियर। जैसे सीता वगैरह में भी हुआ था, जैसे सीता में भी हुआ था कि सीता को जब उठाने के लिए आए थे तो लक्ष्मण ने भी लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो क्या कर रही थी, शील्डिंग इफेक्ट तो शो कर रहा था। जैसे ही रावण जा रहा था वापस आ रहा था, वहां अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मेरा इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा महल है, तो यहाँ पे कोने कोने पर होने चाहिए लोग, होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अभी क्या है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे शील्ड अच्छी खासी है, स्ट्रॉन्ग शील्ड है, जो शील्ड का काम कर रहा है, कवच का काम कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, गजब पावर है, ठीक है। लेकिन मैं देखती हूँ बाद में कि ये जो शील्ड थी, ये शील्ड क्या है, इधर एक बंदा, इधर एक बंदा और इधर एक बंदा, ये 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। तो 2-3 कर क्या लेंगे, अगर एक साथ आ जाए पूरा का पूरा झुंड, तो क्या कर लेंगे, ये कुछ कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एफ को रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे डी होगा और अंदर की साइड एफ होगा और बाहर में एस होगा, तो एस तो अपना काम कर रहा है शील्डिंग का, ठीक है। लेकिन जो डी है, डी का भी तो कुछ रोल है, तो डी बंदे को पूरा फिल होना चाहिए था। अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते तब तो अंदर वाले एफ की मतलब क्या करता, शील्डिंग ऑन करता, उसकी प्रोटेक्शन ऑन करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 0 से 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं देखने को मिलेंगे,
या फिर मिलेगा तो एक मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये किसका काम कर रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का काम कर रहा है और साइज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, इतना तो पता ही है, अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। क्लियर है? क्लियर है? दोनों रीजन तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। आई होप तुम लोग को लेंथ और कंट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।